अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर बीमारी हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको ऐसी बीमारी का इलाज बताने जा रहा हूँ जिसके मरीज़ इंतहाई परेशान और हज़ारों रुपए लुटा देने के बाद भी इस बीमारी पे काबू नहीं पा सकते। इस बीमारी को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन क्यों होता है, किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है और इसका आसान इलाज क्या है, मुकम्मल इसका इंशाल्लाह इलाज बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। अगर आज आपने 5-7 मिनट इस वीडियो पे सर्फ कर दिए तो ये 5-7 मिनट आपके ज़ाया नहीं जाएंगे, बल्कि इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इससे पहले तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो तमाम दोस्त मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल बटन को भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। उसके बाद इसका मैं बिल्कुल आसान छोटा सा इलाज बताऊंगा। 1 माह में इस पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह डिप्रेशन का मुकम्मल ख़ात्मा होगा और साथ जिस्म में कहीं तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। तो सबसे पहले डिप्रेशन किन लोगों में पाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी तफसील बता दूं, ताकि जो लोग डॉक्टर्स हकीमों को हज़ारों रुपए लुटा देते हैं वो ख़ुद ही अपना इलाज घर पर करें। ऐसे लोग जो बचपन से लेकर जवानी तक और कुछ लोग शादीशुदा होने के बावजूद भी अपनी जवानी को बर्बाद करने में लगे होते हैं, मादा तौलीद को पानी की तरह बहा देते हैं, जिससे क्या होता है कि मैदे और दिमाग बल्कि पूरे जिस्म पर असरात पड़ते हैं। सबसे पहली जो डिप्रेशन की निशानी है वो यही है कि वो लोग जो बचपन में गलत कार्यों में ज़्यादातर मशगूल रहते हैं, पूरा जिस्म इसकी दबोच में आ जाता है। मैदा दिमाग बिलखुसूस डिस्टर्ब हो जाते हैं, कब्ज़ रहने लगती है, भूख कम हो जाती है, बाज़ मरीज़ों की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है, चेहरा बेरौनक और चिड़चिड़ापन आ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता मरीज़ खौफ खाना शुरू हो जाता है। अंधेरे से खौफ, मौत का खौफ, सफ़र में खौफ, रश में खौफ, अकेले कमरे में सोने से खौफ, नींद में डरना, जिस्म में थकावट, ज़हन में गंदी सोचों का आना, काम से जी चुराना, हत्ता कि मरीज़ अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है। और इसके लिए किस्म किस्म की मेडिसिन मरीज़ इस्तेमाल करता है, जबकि डॉक्टर्स नींद की गोलियां दे देते हैं। हकीम लोग भी ऐसे ही मरीज़ को फकियों का बंडल पेश कर देते हैं और मरीज़ इस्तेमाल के बावजूद भी वहीं का वहीं रहता है, जबकि इसका हाल सिर्फ नींद पूरी करना नहीं होता। इंसान के अंदर कई विटामिन्स की कमी हो जाती है, मैदा बुरी तरह मुतासिर हो जाता है, जिससे मरीज़ खफकान महसूस करता है। लेकिन ये कोई ख़ास बीमारी नहीं। इस बीमारी पे सिर्फ 15 दिन में आप काबू पा सकते हैं और इसके दौरान मरीज़ खुद महसूस करेगा अच्छी नींद, अच्छा खाना, दिमाग फ़्रेश हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं इतना बता दूं कि इस नुस्खा के इस्तेमाल के दौरान कोई गलत काम नहीं करना। अगर आप शादीशुदा हैं तो 4-5 दिन 1 हफ़्ता में आप बिस्तरी कर सकते हैं, इसमें कोई मेहमानत नहीं है, बल्कि छोटा सा आसान इलाज है। इंशाल्लाह आप लोग इसके इस्तेमाल के बाद मुझे दुआएं देंगे। नुस्खा नोट फरमा लें। नंबर 1, गिरी बादाम 250 ग्राम, काजू 250 ग्राम, पिस्ता 250 ग्राम, अखरोट गिरी 250 ग्राम, मगज़ चलगूज़ा 250 ग्राम, शहद दुगना आपने ले लेना है। यानी तमाम चीज़ें हम वज़न लेनी है और तमाम का बारीक सफ़ूफ बना लेना है और इससे दुगना शहद में अच्छी तरह मिक्स करके माजून बना लेनी है। इस्तेमाल का तरीका, रोज़ाना रात सोते वक्त 2 बड़े चम्मच इस माजून के 1 पाव दूध में डालकर हल्की आंच पर पका लेना है और नीम गर्म इस्तेमाल करना है। सिर्फ 3 दिन का इस्तेमाल आपकी ज़िंदगी को इंशाल्लाह बदल देगा और इससे डिप्रेशन का जड़ से ख़ात्मा होगा। चेहरे पर रौनक आ जाएगी, पुरसुकून नींद और दिमाग बिल्कुल फ़्रेश हो जाएगा। इंशाल्लाह 100% इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। मैंने बहुत से मरीज़ों पे इसको आजमाया है
اور ماشاءاللہ بہت اچھے رزلٹ ملے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس نسخہ سے آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے، اور انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں مکمل 100% اس نسخہ کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو استعمال کریں اور اس بیماری سے اپنی جان چھڑائیں۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔